हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स है हिंदी। हिंदी 25 नंबर का होता है, जो 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन के होते हैं। एक क्वेश्चन पर 1.25 नंबर का होता है, इसलिए वो 25 नंबर का मार्क्स हो जाता है। 100 में से 25 नंबर हमारा हिंदी, 50 नंबर रीजनिंग और 25 नंबर मैथ का होता है। तो आइए, उतना ही ज़रूरी है मैथ जितना कि हिंदी भी उतना ही ज़रूरी है। चलो हम लोग सीखते हैं कि हिंदी में ग्रामर यानी कि भाषा से स्टार्ट करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं अपने दिमाग में, ये चीज़ किसी दूसरे के सामने पहुंचाना और दूसरे की जो विचार हैं अपने तक अंदर लाना, यही हमारा लैंग्वेज है, यही भाषा है। तो आपसे बता दें कि अगर चीज़ को आप बोल करके या लिख करके आप बताते हैं तो वही हमारा भाषा हो जाएगा। तो सीखते हैं, वह भाषा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव और जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही हमारा लैंग्वेज है, वही हमारा भाषा है। तो भाषा कई रूप में हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा, आप सोच कर देखिए, लिख करके हो सकता है। किसी चीज़ को अगर समझाना है, अपने अंदर के भाव को, अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, तो हमें या तो लिख करके या तो बोल करके बताना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि भाषा की परिभाषा को अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो विचारों और भाव को व्यक्त करना, ये भाषा कहलाता है। विचारों को आप व्यक्त करें किसी दूसरों को बताने में, वो जो साधन है वही हमारा लैंग्वेज है, वही हमारा भाषा है। तो देखिए, भाषा के रूप कौन कौन से हैं, वो दो तीन रूप हैं। कौन कौन से हैं भाषा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? एक मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा है और तीसरे नंबर का सांकेतिक भाषा है। तो इन तीनों भाषाओं को हम पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से लैंग्वेज की जानकारी को खत्म करते हैं। चलो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या है, ओरल लैंग्वेज। जो हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर हम चीज़ को लिख करके ना बताएं, स्पष्ट ओरल यानी मुख के माध्यम से चीज़ों को आवाज़ के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, यही हमारा मौखिक है। आमने सामने बैठ के चीज़ों का डिस्कशन ही क्या कहलाएगा? मौखिक लैंग्वेज कहलाएगा। अगर आप और हम दोनों आपस में बात करते हैं, यही हमारा मौखिक भाषा है। तो देखिए, जिस भाषा को बोलकर और सुनकर समझा जाए, वही मौखिक भाषा है। यानी अपने अंदर के जो विचार किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है और स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है, वही हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। तो हमारा मौखिक भाषा कौन सा है? अब देखिए, अगर हमने किसी बच्चे से कहा, किसी बॉडी से, कि आप पढ़ाई करो, तो वो बच्चा ग्रहण करता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ ओरल है, यही हमारा मौखिक है, यही हमारा मौखिक भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? तो सामने वाला सुनता है, फिर कहता है मैं ठीक हूँ सर। तो यही चीज़ हमारा क्या हो गया? यही हमारा मौखिक हो गया। उसके बाद मौखिक के बाद आता है लिखित भाषा, जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। यानी चीज़ को लिख करके बताना, व्यक्त करना ही हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि अगर हमें किसी बच्चों को बताना है कि आप खड़े हो जाइए, अब वो चीज़ को कान से सुनाई नहीं देता है, तो स्पष्ट रूप से उसे क्या करेंगे? बोर्ड पर लिखेंगे, उसका नाम लेंगे और उसके बाद उसको कहेंगे खड़े हो जाइए, तो वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। वही है लिखित भाषा, तब जा कर के वो चीज़ को सीख पाता है कि हाँ, हमें खड़ा होने के लिए सर कह रहे हैं। तो ये हमारा लिखित भाषा हो जाएगा। जिस भाषा को लिखकर और उसको पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा है। हमने यहाँ पर चीज़ को लिखा और वो स्टूडेंट, वो बच्चा उसे पढ़ा, उसके बाद उसी के हिसाब से वो डिसीजन लिया और निर्णय लिया और खड़ा हो गया। इसी को कहते हैं लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। जैसे कि अगर पुस्तक है, तो पुस्तक में चीज़ को लिखा हुआ है और चीज़ को हम उसको ग्रहण करते हैं। जो जिस तरह लिखा होता है, हम उसको सही सही चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद पत्र है, समाचार पत्र है, चीज़ को हम समझते हैं, पढ़ करके समझते हैं। या फिर अगर किसी बच्चे को हमें बताना है कोई चीज़, अगर वो कान से सुनाई नहीं देता, तो हम चीज़ को लिख करके उसे समझाएँगे और वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो बालक वो चीज़ को सीखेगा, ग्रहण करेगा। तो उसी को कहते हैं लिखित भाषा। आइए फिर देखते हैं कौन सी भाषा है। उसके बाद हमारा लास्ट सांकेतिक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी भाषा प्यारे बच्चों? सांकेतिक भाषा। जब इस चीज़ को समझने के लिए इशारों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी ना लिखना है, ना उसके बाद आपको बोलना है, तब वहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीज़ें अगर हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता, हमारे कानों से सुनाई नहीं देता, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं,
परंतु हम उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते, उस चीज़ को हम लिख नहीं पाते, तो हमें सांकेतिक रूप अपनाना पड़ेगा। कैसे? जिस भाषा में संकेतों या इशारों का प्रयोग किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कैसे? देखिए उदाहरण, ट्रैफिक पे जो संकेत होता है, आप रेड लाइट, येलो लाइट ऐसे करके रहता है ना हमारे पास, तो ये हमें संकेत देता है कि अलर्ट हो जाइए। रेड का आता है कि मतलब रुक जाइए। अब हमें उसी चिन्ह को, उसी को आधार मान के इस चीज़ को समझना रहता है, तो वो हमारा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। उसके बाद चीज़ ग्रीन हो जाएगी तो हमें कहेगा कि जाइए, हम अपने आप से समझ जाएँगे। तो हमें वहाँ चीज़ को सांकेतिक के रूप में चीज़ को स्पष्ट रूप से समझा जाता है। फिर उसके बाद हाथ के इशारों से कोई भी चीज़ होता है, हम इशारों से उसको समझाते हैं कि ये चीज़ ले आइए। जैसे कि पानी पीना, तो हम अपने हाथ से इशारा करके ऐसे करके इस चीज़ को पानी के लिए कहते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे विक्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, हाथ के इशारों से उसे समझाते हैं, वो सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है, उसके बाद चीज़ स्पष्ट रूप से सही हो जाती है। तो ये सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक लैंग्वेज है। जिस भाषा में संकेतों या इशारों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक लैंग्वेज कहते हैं। फिर आगे बढ़ो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। हम चीज़ें उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना सिखाती है। यही हमारा व्याकरण है। क्या है? यही हमारा व्याकरण है कि शुद्ध रूप से लिखना है, शुद्ध रूप से बोलना है। ये व्याकरण के अंतर्गत जब सीख आ जाती है तो वो हम स्पष्ट रूप से, सुचारू रूप से चीज़ को सही से बोल पाते हैं या लिख पाते हैं। चलो, हिंदी व्याकरण के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मेन पार्ट ऑफ हिंदी ग्रामर, एक वर्ड विचार आएगा, इसको पढ़ेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी हिंदी में बहुत है उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे। शब्द विचार देखेंगे और वाक्य विचार, पार्ट ऑफ स्पीच भी है, उसको भी देखेंगे आगे। लेकिन खैर चलो, हम इन 3 चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ हमारे पास, एक नंबर है वर्ड विचार, लेटर, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में जानकारी करेंगे कि वर्ड क्या क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, यानी सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वह वर्ड है। उसके बाद जिस ध्वनियों को हम बोलते हैं और लिखते हैं उन्हें वर्ड कहते हैं। जैसे का, वर्ड, खा, गा, इसी तरीके से हम चीज़ को बोलते हैं। तो यही हमारा वर्ड है। क्या है प्यारे बच्चों? यही हमारा वर्ड है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वर्ड तो हमारे पास परिभाषा निकल कर आ गया। अब हमें चीज़ को देखना है कि वर्ड के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ लेटर, यानी वर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। हम इंग्लिश में इसे वॉवेल्स कहते हैं और फिर कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो स्वर और व्यंजन के बारे में सीखते हैं ना प्यारे बच्चों। चलो आओ स्वर और व्यंजन देखते हैं। स्वर क्या है? जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वही स्वर कहलाते हैं। यानी कि इन्हें क्या करना होता है? किसी की मदद की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी अपने आप में स्वर है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में चीज़ को बोला जाएगा। कैसे? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ, ऐसे करके टोटल 11 हैं। कितने नंबर के हैं? 11। ये स्वर कहलाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है? ये हमारे स्वर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि उदाहरण अनार में देखें तो आ है, आम में देखें तो आ है और इमली में देखें तो आ। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे और चीज़ को सीखते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को सीखते हैं। जिन वर्णों को स्वर की मदद लेनी पड़ती है वही हमारा व्यंजन कहलाता है। स्वर की सहायता के बिना ये नहीं बोले जा सकते, इन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। जिनका उच्चारण उसमें स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर कहा जाए का, तो ये का में आ जुड़ा हुआ है। आ क्या है? आ एक प्रकार के स्वर है। कौन सा है? स्वर है। तो यानी कि अगर कहा जाए कि बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बना सकते, तो किसी किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, वो सहायता लेनी पड़ती है स्वर से। आप कोई सा भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को देखोगे उसके अंदर आ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्वर जुड़ा हुआ होता है। यानी अब आ, खा में देखेंगे तो आ, उसके बाद बहुत से या में देखो और भी चीज़ें हैं, कोई ना कोई स्वर इसमें जुड़ा हुआ होता है कॉन्सोनेंट में, यानी कि व्यंजन में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कमल, घर, जल, इनमें का, घा और जा हुआ है। ठीक है ना? ये सभी क्या है? ये सब व्यंजन है। आप का से लेकर के आप जाइए अज्ञा तक, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा व्यंजन मिल जाएगा प्यारे बच्चों, व्यंजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्णमाला।
वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि हमने स्वर और व्यंजन को एक स्पष्ट रूप से एक तरह लिख दिया है, वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्णमाला। यानी कि स्वर और व्यंजनों का समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। इन सभी को मिला लो, यही हमारा वर्णमाला है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड क्या? वर्णमाला। ये हमारा वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे चीज को पढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है हमारा शब्द। शब्द क्या है? शब्द किससे बनता है? शब्द वर्णों से बनता है। यानी कि अगर एक या एक से अधिक वर्ण को मिला देंगे तो हमारा शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि शब्द हमारा मान लो होता है, शब्द कौन कौन से हैं? अब जैसे कि अगर शब्द की बात किया जाए तो कमल। कमल ये दो या दो से अधिक वर्ण हैं, यानी कि 3 वर्ण हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों को सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। इसी तरह जैसे कलम, घर, विद्यालय, ये हमारे पास उदाहरण हो गए। यानी 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, यानी 3 वर्ण से यहाँ से मिलकर बना। तो कम से कम 2 वर्ण होना चाहिए, जैसे घा और प्लस में रा, तो मिला करके क्या हो गया? घर हो गया। इसी तरीके से आपको कमल में बताया गया, तो कमल में का, मा और ला 3 वर्ण है, यानी वर्णों को मिलाकर के जो चीज बनता है वही शब्द कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्णों को मिलाकर के बनता है वही हमारा शब्द कहलाता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा यहीं से आगे, इसलिए हिंदी को भी उतना ही जरूरी है जितना कि मैथ का जरूरी है। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।